जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। जापान ने गाइस चाइना को चुनौती दे दी है। जी हाँ, जापान ने गाइस चाइना को चेतावनी दे दी है कि जो वो रख रहा था शिप जो समुद्र के किनारे कहीं ना कहीं चाइना की बढ़ रही थी धीरे धीरे आगे। जापान ने भी अपने ब्रह्मोस मिसाइल, जी हाँ, जापान ने भी अपने ब्रह्मोस मिसाइल निकाल लिए हैं जो कि भारत ने जापान को दिए हैं। और उस ब्रह्मोस मिसाइल अगर एक बार अटैक किया गया तो वो शिप जो आमतौर जो चाइना का एक तरह से खुद खुद का शिप बनाया हुआ, जी हाँ, मेन मेड एक तरह से खुद का स्वदेशी शिप बनाया हुआ है, वो ब्रह्मोस के मिसाइल से पूरा शिप तबाह हो सकता है। जी हाँ, तो जो जापान को ब्रह्मोस मिसाइल भारत की तरफ से मिला है और अभी काफी उसका खेप बाकी है। जापान ने सीधा चाइना को चुनौती दे दी है। ताइवान को लेकर चाइना और जापान के बीच वाक युद्ध चल रहा है। जी हाँ, ताइवान को लेकर चाइना और जापान के बीच वाक युद्ध कर रहा है क्योंकि चाइना चाह रहा है ताइवान में अटैक करके कब्जा करे, लेकिन जापान नहीं चाह रहा। जापान नहीं करने दे रहा और जापान नहीं चाह रहा कि चाइना ताइवान पे अटैक करे। जापान के प्रधानमंत्री तान्ये ताकवी द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद कि यदि चाइना ने ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो उनका देश सैन्य रूप से शामिल हो सकता है। मतलब यदि अगर चाइना जापान पे ताइवान पे अगर हमला करता है तो जापान सीधे सीधे उस युद्ध में शामिल हो जाएगा सैन्य रूप से। ग्राउंड ऑपरेशन से जापान सीधे सीधे सैनिकों की ताकत से जापान सीधे सीधे ग्राउंड ग्राउंड ट्रूप से जापान शामिल हो जाएगा। जी हाँ, शामिल हो सकता है। टोक्यो और बीजिंग के बीच ताइवान को लेकर विवाद गहरा गहरा गया है। ताइवान उत्तर पूर्व एशियाई पड़ोसियों और प्रमुख प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच विवाद का केंद्र क्यों बन गया और क्या खतरा की वाक युद्ध बढ़ सकता है। यह झगड़ा यह विवाद तब शुरू हुआ जब जापान के प्रधानमंत्री साने ने अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले संसदीय संबोधन में कहा कि जापान चीन और ताइवान के बीच संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल हो सकता है। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री जब शपथ लिए थे उसी टाइम ये जापान की तरफ से संदेश आ गया था कि यदि अगर ताइवान पे हमला करता है चीन तो जापान सीधे रूप से सैन्य रूप से जो है शामिल हो जाएगा उस युद्ध में। जापान का युद्धपोत संविधान उसे अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए बल प्रयोग करने से रोकता है, लेकिन 2015 का एक कानून जो ताकिए के गुरु शिंजो आबे के प्रधानमंत्री रहते हुए पारित हुआ था, जब कुछ स्थितियों में सामूहिक आत्मरक्षा करने की अनुमति देता है भले ही उस पर सीधे हमला ना हुआ हो। तो 2015 में एक कानून था कि भले ही जापान पे सीधा हमला कोई देश नहीं करता लेकिन आत्मरक्षा जैसे अगर कोई आस पड़ोस कोई देश अगर उससे अगर जापान में इंपैक्ट होता है तो जापान उसमें शामिल हो सकता है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि ताइवान एक प्रांत है और उसने वादा किया है कि अगर वो ताइवान को पूर्ण मिलन के अपने तथाकथित पूर्ण मिलन को स्वीकार करने के लिए मना या मजबूर नहीं कर पाई तो वह सैन्य बल का इस्तेमाल करके उसे अपने में मिला लेगी। तो चाइना कहीं ना कहीं चाइना का जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे भी दिखता हुआ नजर आ रहा है कि चाइना ताइवान को मनाना चाहा, ताइवान नहीं मानी तो चाइना अब अटैक करके ताइवान को अपने में एक तरह से कब्जा करना चाह रहा है, चाइना बोल सकते हो, क्योंकि चाइना की ये पॉलिसी रही है कब्जा करो डेवलपमेंट करो, ये कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी रही है। लेकिन ताइवान इसका भारी विरोध कर रहा है और चाइना के आक्रमण का प्रयास एक क्षेत्रीय या वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है, लेकिन ताइवान नहीं मान रहा। जी हाँ, ताइवान बोल रहा है वो एक ताइवान कहीं ना कहीं खुद की सरकार चलाना चाह रहा है और ताइवान किसी के साथ मतलब नहीं वो
एक तरह से बोल सकते हो मिलना चाह रहा है, और इसलिए चाइना कहीं ना कहीं आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। और इसलिए जापान बीच में, जापान ने कहा कि अगर चाइना आक्रमण करता है तो जापान सीधे रूप से, जापान की सैन्य जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाएगी। ताकाइची ने कहा तथाकथित ताइवान आकस्मिकता इतनी गंभीर हो गई है कि हमें सबसे बुरी स्थिति का पूर्व अनुमान लगाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि चीन द्वारा ताइवान पर हमला किया जाता है तो उनके देश की आत्मरक्षा सेना की तैनाती हो सकती है। या यदि इस संघर्ष से जापान के अस्तित्व को खतरा पैदा होता है, जिसका क्षेत्र ताइवान के मुख्य द्वीप से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ताइवान से 110 किलोमीटर की दूरी पर जापान का स्थित है। और अगर लगता है जापान को कि अगर चाइना अगर ताइवान पे हमला करता है और उससे अगर जापान को इंपैक्ट होता है तो जापान सीधा उस हमले में शामिल हो जाएगा। बीजिंग ने रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके शब्दों को चीन के विरुद्ध सैन्य धमकी बताया है। या तो ये बीजिंग के तरफ जो चाइना की राजधानी है बीजिंग से ये बयान आया है। ताने ताकिनिये यह रुख क्यों अपना रहे हैं? पिछले महीने प्रधानमंत्री बने ताकिनिये सत्तारूढ़ लिबरल इकोनॉमिक पार्टी डीलीपी के दक्षिणपंथी है और चीन के बारे में उनके विचार भी शिंजो अबे जैसे ही आक्रामक है। जो जापान के पहले, इससे पहले जो थे शिंजो आबे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जापान में प्रेसिडेंट ही होता है ठीक, जो थे, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो आबे थे, उसी तरह ये भी जो अब बने हैं वो भी इसी तरह चीन के प्रति जो है आक्रामक रूप रखते हैं। और इसलिए ये बयान भी आ रहा है। अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान ताकाइची ने तेजी से आक्रामक होते चीन का मुकाबला करने के लिए जापान की सुरक्षा को मजबूत करने की प्राथमिकता दी है, जिसमें पूर्वी चीन सागर में जापान के दोस्त द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां सेनकाकू द्वीप स्थित है, तो जापान कहीं ना कहीं चाइना की तरफ में आक्रमण दिख रहा है। अपने भाषण में उन्होंने रक्षा खर्च को बढ़ाने का भी वादा किया। यह नीति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाई गई है, जो चाहते हैं कि अमेरिका के उत्तर पूर्वी इजरायल सहयोगी अपने सुरक्षा पर अधिक खर्च करें। इसे मार्च 2026 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद 2% तक बढ़ाया जाएगा, जो कि निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले है। तो चाइना ताइवान पे हमला करके, मोटा मोटी अगर गठित देखोगी, चाइना जो है ताइवान पे हमला करके ताइवान पे एक तरह से कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि जापान की सीमा 110 किलोमीटर ही दूर है ताइवान से, तो जापान को लग रहा है वो इंपैक्ट होगा। चाइना अगर करीब आता है तो जापान को कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा और जापान उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जापान ने सीधा कहा है कि अगर चाइना अटैक करता है तो जापान की जो सैन्य ताकत है ग्राउंड, वो सीधे उस युद्ध में सीधे रूप से शामिल हो जाएगी। ये फिलहाल अपडेट था गाइस, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।